आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद धर्मेंद्र यादव ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह जनता की जीत है। नेताजी ने आजमगढ़ के विकास की बुनियाद रख दिया था, जिसे अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया, उसे और आगे बढ़ाया जाएगा। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बताया कि जिले में भ्रमण के दौरान देखा कि दिवारा में गंभीर समस्या है, उसका समाधान किया जाएगा। चुनाव अभियान के दौरान यह भी महसूस किया गया कि जीयनपुर में सबसे अधिक जाम की समस्या है, जहां भी समस्या होगी वहां पर काम किया जाएगा। वहीं भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए सपा सांसद ने कहा कि भाजपा के लोगों ने जनता को धोखा देने का काम किया है। 2014 से लेकर 24 तक भाजपा का यह 5वां चुनाव है। 5 चुनाव में जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई। देश की जनता को 2014 में लगा कि नरेंद्र मोदी गुजरात से आए हैं, जनता ने उन पर भरोसा किया। यही कारण है कि जब महंगाई कम करने की बात कही और देश नहीं बिकने दूंगा की बात कही तो देश की जनता ने भरोसा कर लिया। लेकिन आज एक बात स्पष्ट हो गई है कि भाजपा के लोग जो कहते हैं उसके उल्टा चलते हैं। जो पर्दा पड़ा हुआ था इस लोकसभा के चुनाव में जनता को सब समझ में आ गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जो एजेंडा सेट किया उस पर जनता ने भरोसा किया। आजमगढ़ की सरजमीन ने देश की आज़ादी से लेकर अब तक एक से एक लोगों को निर्वाचित किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे अपना दूसरा घर माना है। किसी जिले में इतनी ऐतिहासिक और अनुभवी सरजमीन नहीं है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पूर्वांचल की हार को लेकर अयोध्या के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। भगवान राम की मर्यादाओं को तोड़ने का काम भाजपा के लोगों ने किया। भाजपा ने कहा भगवान राम को हम लाए हैं। भगवान राम भी इसी बात से नाराज हो गए। यही कारण है कि भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा और भाजपा अयोध्या की सीट भी हार गई। हम लोगों को कोई बड़े रोड मैप की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजमगढ़ के विकास की बुनियाद, विकास का सपना सदैव नेताजी ने रख दिया था। आगे अखिलेश यादव ने उसको आगे बढ़ाया है। उसी रास्ते पे चलते हुए आजमगढ़ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उसको और आगे बढ़ाएंगे। जहाँ यहाँ मेडिकल कॉलेज की दुर्व्यवस्था को दुरुस्त कराना है। दिवारा के लोगों की एक समस्या, गंभीर समस्या है। लाखों की आबादी निवास करती है, समस्या है। मैंने चुनाव अभियान के दौरान महसूस किया कि पूरे ज़िले के अंदर अगर सबसे ज़्यादा जाम की समस्या कहीं है तो जीयनपुर में। ये मैंने अभियान के दौरान जब दौरे किए तो महसूस किया। तो इस तरह से जहाँ जहाँ जैसी जरूरत है हम लोग आगे बढ़ते रहे। जाम की समस्या सर, बीजेपी का जो 30 में टूटा है इसके पीछे क्या फैक्टर रहा? जी, बीजेपी का जो 30 में टूटा है इसके पीछे क्या फैक्टर रहा? बीजेपी के लोगों ने जनता को धोखा दिया है। 14 से लेके आज 24 आ गई, 10 साल में 5वां चुनाव है। 14 का चुनाव हुआ, 17 का हुआ, 19 का हुआ, 22 का हुआ और 24 का हुआ। 5 चुनाव में लोगों को गुमराह करने की बीजेपी ने हर संभव कोशिश की। चूँकि मोदी जी आए थे गुजरात से, उत्तर भारत के लोग वाकिफ नहीं थे। मीडिया के लोगों ने, आप सब लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने जो भी उनको प्रमोट किया, उनकी इमेज को, लोगों ने मान लिया कि शायद 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। लोगों ने मान लिया कि महंगाई कम कर देंगे। लोगों को यकीन हुआ कि शायद रुपए की स्ट्रेंथन होगी, अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। लोगों ने जिस तरह के भाषण दिए थे उन्होंने कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और लोगों ने 10 साल में महसूस किया कि बीजेपी के लोग, समझ लो, जो चुनाव में वादा करें ठीक उल्टा चलते हैं। जो बेरोजगारी खत्म करने का दावा कर रहे थे, आज देश के अंदर बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है। जिन्होंने महंगाई खत्म करने की बात की, सबसे ज़्यादा महंगाई है। जिन्होंने बात की थी देश नहीं बिकने दूंगा, देश की कोई सार्वजनिक विभाग या संस्थाएं नहीं बची हैं जिनको बीजेपी के लोगों ने न बेचा हो। तो लोगों को ऊपर से जो पर्दा था, जो एक तिलिस्म बनाया गया था, वो इस चुनाव में लोगों की नज़र में आ गया, समझ में आ गया। और जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एजेंडा सेट किया था या लोगों की बातों को रखा था, लोगों ने आज उस पर भरोसा किया। और आज हम फख्र के साथ कहते हैं, लखनऊ से चलिए, बाराबंकी से घुसिए, फैजाबाद, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, कहीं तक चले जाइए, बिहार की सीमा तक, एक बनारस को अफवाह छोड़ दो तो लोगों ने कहीं खाता नहीं खुलने दिया। सर, समाजवादी इसलिए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन इंडिया गठबंधन सरकार बनाने से काफ़ी दूर, कतई दूर नहीं है। अभी देखिए आगे होता क्या। अभी तो सांसद चुन के दिल्ली पहुंचे भी नहीं है।
पूर्वांचल में सर अयोध्या में जिस तरीके से भाजपा की हार हुई है, क्या लगता है अयोध्या की ये जनता की अंतरात्मा की आवाज जग गई? बिल्कुल, अयोध्या के लोग का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ मीडिया के साथियों, हालांकि आप लोग भेजोगे तो हो सकता है ऊपर से काट दिया जाए। भगवान राम की भी मर्यादाओं को तोड़ने का काम बीजेपी के लोगों ने किया। लोग दावा करते रहे कि हम भगवान राम को लाए हैं। अगर भगवान राम के प्रति श्रद्धा है, भाव है, अगर वो ईश्वर की उनको मानते हो आप, तो कम से कम ये दावा तो ना करो। आपने कहा कि भगवान राम को हम लाए। भगवान राम त्रेता युग में थे, भगवान राम हर जगह हैं, लेकिन बीजेपी के लोग ये दावा करते घूम रहे हैं। यही नामांकन के दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, आज आप उनकी रिकॉर्डिंग्स उठाइएगा और क्या कह के गए थे। तो इसलिए भगवान राम भी इस बार नाराज हो गए और उनके भी जो स्थान थे, चाहे अयोध्या हो, चाहे चित्रकूट बांधा हो, सारी जगह पर बीजेपी हारी है। जिस तरीके से बीजेपी बनारस में चुनाव जीती है, प्रधानमंत्री वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन काफी कम मार्जिन रहा। इंडिया गठबंधन ने काफी चैलेंज उनको किया, क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे थे कि क्योटो में संघर्ष है, हो सकता है, शायद लोगों को अंदाज होता है इतने नजदीक आएंगे तो लोग वहाँ भी परिणाम बदल देते। लेकिन जिस तरह से ग्राफ गिरा है, मीडिया के लोगों, पूरा देश महसूस कर रहा है कि झूठ की राजनीति लंबे समय नहीं चल सकती, धोखे की राजनीति लंबे समय नहीं चल सकती। दिन भर पिछड़े की बात बीजेपी के लोग भाषण दिए। आप बताओ, 350 लेटरल एंट्री की है आईएएस की पोस्ट में। मैं लगातार पूरे चुनाव में प्रेस के माध्यम से पूछा और अब संसद में खड़े होकर जाके पूछूंगा कि बताओ कितने दलितों को, कितने आदिवासियों को, कितने पिछड़ों को आपने भागीदारी दी। बताएं बीजेपी के लोग। देश की राष्ट्रपति भवन के सचिवालय में, प्रधानमंत्री सचिवालय में, देश के जितने भी बड़े पद हैं सचिव स्तर के, उन पर PSUs हैं, उनमें मुख्यमंत्री के तौर पे, उनमें गवर्नर के तौर पे हैं, तो उनमें देश की जितनी भी की पोस्टें हैं, आज संसद में जाने के बाद चूंकि आजमगढ़ के लोगों ने अपना आशीर्वाद देके मौका दिया है, तो जाके इस सवाल पूछेंगे कि बताएं बीजेपी के लोग 10 साल में क्या किए हैं। जब जनता ने कल अपनी मोहर लगा दी, ये बातें कोई नई नहीं थी, ये बातें चुनाव में भी बहुत हुई। अगर उन बातों में दम होता तो जनता की मोहर इतनी बड़ी नहीं मिलती। आजमगढ़ की समाजवादी लोगों ने, हमारे विधायकों ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो यहाँ संघर्ष किया है, ये जिला कोई मामूली जिला नहीं है, ये नेताजी के जज्बातों का जिला है, उनके बनाए हुए रिश्तों का जिला है। नेताजी ने इस जिले को अपनी धड़कन समझा है। आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहीं इस बैठौरी की सभा में आके इस चुनाव में कहा था, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, बदायूं हमारे सब गढ़ हैं, लेकिन आजमगढ़ सबसे बड़ा गढ़ है। तो जहाँ इतना फक्र हो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आरडी नेताजी को जिले पे फक्र हो, वहाँ ये बातें जिन मुद्दा विहीन लोगों की बातें हैं। और रही बात आज में चुनाव परिणाम आने के बाद, मैं कह रहा हूँ 2 महीने के अंदर आजमगढ़ के लोग उल्टे उनसे सवाल करेंगे जो हमसे सवाल कर रहे हैं और किसी CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।